सरकार के दावों और विज्ञापनों से हटकर हम आए हैं बालाघाट जिले के छोटे से गांव बड़पानी में, जहां पर नल जल योजना केवल कागजों पर ही सुंदर दिखाई पड़ती है। जब हम इस योजना को धरातल पर देखते हैं तो इस योजना में कई सारी समस्याएं हैं जो कि इस योजना को विफल बताती है, जिसके लिए हम लोग गांव में आए और जगह जगह पर इस योजना का अवलोकन करने के बाद देखे कि इसमें कई समस्याएं हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं नितेश उच्चबगले और कार्यक्रम का नाम है जमीनी हकीकत। नल जल योजना के अंतर्गत बन रही टंकी का कार्य 3 वर्ष से अटका हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसका वर्क ऑर्डर वर्ष 2019 में पास हुआ। इस टंकी निर्माण के लिए 12,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की हुई थी, जिसका अनुबंध इंदौर की अष्टविनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। वर्क ऑर्डर के अनुसार कार्य देरी से शुरू हुआ। कार्य मार्च 2019 में शुरू हुआ। कार्य समाप्ति की तिथि कार्य प्रारंभ से 6 माह की थी। वर्क ऑर्डर 2019 को पास हुआ, लेकिन अब तक टंकी निर्माण का कार्य अधूरा है। 2.5-3 साल के पहले ये ढोला शुरुआत हुआ। हमने भी माने थे कि हमारे गांव के अंदर में ढोला बनने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात थी। पर गांव के जनता को अफसर लोगों ने अहला बहला करके पेमेंट पानी 300 रुपये प्रति मजदूर से वसूली की है और ये ढोला बनाने की राशि जमा पंचायत में की है। ठीक है, पानी टंकी चालू किए साहब, पर लेकिन कुछ समय 1 महीना तक के काम किए और कुछ आधे समय तक के काम ऊपर आया। हमको भी ऐसा लगा कि ढोला बन रहा है। गांव जनता को भी ऐसी खुशी हुई कि हमारे गांव में ढोला बन रहा है। ठीक है, पर ये जो आधा काम छोड़ करके जब गए तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये 1 साल क्या 1.5 साल हो गया, आज तक कि न ठेकेदार का मुख दिखा और न बड़े साहब का चेहरा दिखा हमको। पर ढोला बहुत दिन हो गया, 3 साल हो गया साहब, ये बन रहा है बहुत धीरे धीरे। आज पीछे के जो गोरेघाट में जाके देखो कंप्लीट हो गया और इधर आजू बाजू के सब कंप्लीट हो गया। 3 साल का जमाना हो गया। बड़पानी की जनता क्या कर रही हो, क्या मर रही है, कैसे क्या कर रही है। हमको तो पानी घर के पास में तो भी ढोले में पानी, हमारे घर को पानी नहीं है। आजू बाजू में देखो अब 3 घर के मकान में पानी नहीं है। योजना के अंतर्गत बनी पाइपलाइन को वर्ष भर भी नहीं हुआ था और पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज होने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन लगवाते समय जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। वे उसका परिणाम यह है कि पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज हो रही है। गौरतलब है कि इतनी जल्दी पाइपलाइन का खराब होना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गैर जिम्मेदारी को दर्शाती है। पाइपलाइन लोहे की डलवाए है तो ये समझ के चलो कि पूरा लीकेज है। हाँ? कहीं गांव में बराबर पानी नहीं आता। हाँ, जब पाइपलाइन वगैरह जब खोदना चालू था और पाइप वगैरह डाले, हाँ, जब अधिकारी एक भी ऐसा आके देखा नहीं कि पाइप कैसे गड़ रहे, क्या गड़ रहे, पाइपलाइन सही हो रही है क्या नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बड़पानी में संचालित नल जल योजना में कुछ घरों में तो पानी पहुंचता है, लेकिन कई घर ऐसे हैं जिनमें पानी बहुत कम पहुंचता है या बिल्कुल नहीं पहुंचता। 3 साल से बंद है। ग्रामीणों को हमको पानी मिल नहीं रहा है, मशक्कत करनी पड़ती है। तो मैं बुढ़ा आदमी, मैं बोरिंग मशीन से पानी बोर से लाता हूँ, मेरे को तकलीफ होती है। मैंने आपके 181 ऑनलाइन किया। पहले तो पंचायत को मैंने किया कि पंचायत में ये हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, तो पंचायत वाले ने बोला हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये PHE विभाग को शिकायत करो। मैंने PHE विभाग का जो अधिकारी था वो रिटायरमेंट था, तो वहाँ कोई अधिकारी नहीं था। मैंने ऑनलाइन 181 पे किया। 181 पर मैं 90 महीने में किया तो उस वक्त मेरा केस दर्ज नहीं हुआ था। फिर 15 दिन के बाद में मैंने किया तो मेरा केस दर्ज हो गया। PHB के आदमी 2 महीने के बाद में आए, तिवारी जी आए, SDO साहब और ठेकेदार भी आया। उन्होंने वो मेरे से
181 से बात किए कि हम काम कल चालू कर रहे हैं, आज 2 महीना दिन हो रहा है, वो भी लोग नहीं आए हैं और कोई काम नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत बड़पानी में अभी नल जल योजना के लाभार्थियों से वसूली की जा रही है, लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहां बिल्कुल पानी नहीं आता। नल जल योजना का पैसा काटा गया है। कहती है कि नल जल योजना के मेंटेनेंस कितना और है? बिजली का बिल भरने के 470 रुपये लिए है। वसूली जरूरी है ताकि योजना जो ठीक हमारे ढंग पास से में संचालित हो सके। हमने पंचायत में कार्रवाई किए थे नल के लिए, और क्या 1200 रुपये घर नल टैक्स आया है और हमारे घर में नल नहीं आता। अभी अभी आपने देखा हमारी खास रिपोर्ट नल जल योजना पर, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी व्यथा बताई, लेकिन शासन एवं प्रशासन ने अब तक उन समस्याओं को संज्ञान में नहीं लिया, व किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। महात्मा गांधी कहते हैं कि असली भारत गाँव में बसता है, व कई लोग कहते हैं कि गाँव खुशहाल तो देश खुशहाल। तब वास्तविकता यहाँ बताती है कि अगर गाँव का होगा ऐसा हाल तो कैसे हो सकता है देश खुशहाल। आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद शासन प्रशासन इन मामलों को संज्ञान में ले व जल्द ही ग्रामीणों के समस्या का निवारण करे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसका निवारण या आपकी समस्या को दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।